सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो उन लोगों का और उस परिवार का हुआ है जो योग्य और क्वालिफाई होने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई। संजीव कुमार सभी स्टाफ के मेंबरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो सभी कैंडिडेट को फिगर आउट करो जो एससी और बीसी आगे चलकर इन्हीं सभी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लोगों ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उन सभी कैंडिडेट को हटाया गया जो कि क्वालिफाई भी रोल नंबर के सामने सर्कल है उसको 17 और 18 नंबर देने। फर्जी लिस्ट से रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला को लोग ओपी चौटाला कहकर भी बुलाते थे। तो इनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा जिले में एक गांव है चौटाला, वहां पर इनका जन्म होता है। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्टार्टिंग से ही राजनीति में था, तो इनको अपने पॉलिटिकल करियर के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इनके जो पिता थे ताऊ देवीलाल, ये हरियाणा के सीएम भी रहे और आगे चलकर भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इन्होंने जो अपना पहला इलेक्शन जीता था वो इनके पिता की जो ट्रेडिशनल सीट थी एलनाबाद, वहीं से जीता था। तो हम इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करने की बजाय हम जेबीटी स्कैम पर फोकस करते हैं। तो होता क्या है, 1999 में ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी के साथ अलायंस कर चौथी बार हरियाणा के सीएम बने। तो उस टाइम यानी 1999 तक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो जेबीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती थी वो एचएससी के थ्रू होती थी और उस टाइम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो ओम प्रकाश चौटाला के पास ही था। तो 8 सितंबर 1999 में चौटाला अपनी कैबिनेट में ये डिसीजन लेते हैं कि जो जेबीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है वो एचएससी से हटाकर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा को ट्रांसफर कर दी जाएगी और अब से रिक्रूटमेंट की जो सारी प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट अपने आप ही करेगा, इसमें एचएससी का कोई रोल नहीं रहेगा। और साथ के साथ गवर्नमेंट ने जेबीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि स्कूलों में जेबीटी टीचर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो इमीडिएट इफेक्ट से उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाए। तो उस टाइम पर जो डायरेक्टर थे प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो थे आईएएस आरपी चंद्र। कुछ दिन बाद यानी 15 नवंबर 1999 में प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक ट्रिब्यूनल न्यूज़पेपर में नोटिस निकाल दिया जहां पर डिटेल्ड में जेबीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट होती है और इसमें जो वैकेंसी थी वो 3202 पोस्ट पर थी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस हिसाब से इनको 18 डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया था। उस टाइम हरियाणा में 18 डिस्ट्रिक्ट ही थे और इसकी जो इंटरव्यू की प्रोसेस थी उसमें जो मेंबर थे कमेटी के उनमें एक तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन होना चाहिए, दूसरा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल। तो इन लोगों के थ्रू ये जो प्रोसेस थी इंटरव्यू की ये कंप्लीट होनी थी और इसके लिए गवर्नमेंट ने 18 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई। तो अब होता क्या है, इसके लिए 18,000 कैंडिडेट अप्लाइड करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी थी उसने इंटरव्यू कंडक्ट किए और बहुत जल्दी ही यानी दिसंबर 99 में सभी 18 डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने सिलेक्शन कैंडिडेट की जो लिस्ट थी वो डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा को भेज दी। ये जो जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुई थी उस टाइम पर इतनी जल्दी हुई थी क्यों? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का प्रेशर था और दूसरा उस टाइम पे हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन होने थे 2000 के अंदर। तो अब ये जो सिलेक्शन कैंडिडेट की लिस्ट थी ये जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचती है तो वहां अजय चौटाला जो बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला के और ये उस टाइम पर सांसद भी थे भिवानी की सीट पर, ये और इनके साथ विद्याधर जो एक आईएएस ऑफिसर थे और सीएम की स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त थे उस टाइम पर। इनको बाद में एज ए आईएएस प्रमोट किया गया चौटाला ने। ये इसके अलावा एक शेर सिंह बदसामी जो पॉलिटिकल एडवाइजर थी ओम प्रकाश चौटाला की, ये सारे के सारे लोग आईएएस आरपी चंद्र को मीटिंग के लिए बुलाते। तो ये सारे के सारे लोग आरपी चंद्र को ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की ओरिजिनल लिस्ट थी इसको चेंज करने के लिए बोलते हैं। ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे घोटाले के अंदर इनका इंपोर्टेंट रोल है जो आगे चलकर आपको पता लगेगा। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो उस दिन होता क्या है, जो आईएएस आरपी चंद्र थे इन्होंने ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करने से मना कर दिया तो गवर्नमेंट ने इनको ट्रांसफर दे दिया और इनकी जगह रजनी शेखर सिब्बल जो कि एक आईएएस ऑफिसर थी इनको डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। तो उसके बाद होता क्या है, रजनी जी को सीएम ऑफिस से कॉल जाता है जिसमें उनको कहा जाता है कि आपको हरियाणा निवास चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ मीटिंग में जैसे ही रजनी जी पहुंचती हैं इनको अजय चौटाला और इनके साथ साथ शेर सिंह बदसामी जो पॉलिटिकल एडवाइजर थी ओम प्रकाश चौटाला की, ये दोनों लोग रजनी जी से मिलते हैं और इनको प्रपोजल दिया जाता है कि आप ओरिजिनल लिस्ट को रिप्लेस कर दो फेक लिस्ट से और जिस फेक लिस्ट के अंदर उनके खुद के सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे और इसके साथ आपको रिजल्ट को डिक्लेयर करना होगा और इसके लिए हम आपको कुछ पैसे भी देंगे। तो होता क्या है, उस दिन रजनी जी इनको कोई भी डिसीजन नहीं देती तो ये लोग रजनी जी को एक अगली मीटिंग के लिए बोलते हैं। तो इस बार रजनी जी को विद्याधर के घर बुलाया जाता है जो उस टाइम पर सीएम के लिए स्पेशल ड्यूटी पर थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये लोग जैसे ही इकट्ठा होते हैं तो इसमें वही प्रपोजल रजनी जी को दोबारा दिया जाता है कि इनके पास जो फेक लिस्ट है उसके साथ रिजल्ट को डिक्लेयर कर दो। लेकिन उस दिन होता क्या है, उस दिन रजनी सिब्बल इन लोगों को ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। रजनी जी के मना करने के बावजूद भी ये उस पर कंटिन्यू प्रेशर करते हैं और इसमें ये एक अननोन नंबर से कॉल भी करते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो मनी इकट्ठा हुई है उसमें से आपको 5% का शेयर भी दिया जाएगा यदि आप ऐसा करोगी तो। लेकिन रजनी जी फिर भी ऐसा करने से यहाँ इनको मना कर दी। तो एक दिन होता क्या है, रजनी जी के रेजिडेंस पर
ये लोग वहां जाकर उसके घर में कई बार ओरिजिनल लिस्ट को चुराने के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसके बाद यहाँ रजनी जी ओरिजिनल लिस्ट की सेफ्टी के लिए एक अलमीरा में ओरिजिनल लिस्ट को 4 मीटर कपड़े से लपेटकर सील कर देती हैं, और जो अलमीरा की चाबी होती है उसको भी ये सील कर देती हैं। इसके बाद डेट आती है 20 जून, जब रजनी जी ने हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ से मीटिंग की, और यहाँ इन्होंने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए कहा गया, लेकिन रिजल्ट्स उस टाइम पर किसी कारणवश डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो इसके बाद सरकार ने इनको ट्रांसफर कर दिया, और 11 जुलाई सन 2000 को ओम प्रकाश चौटाला की अप्रूवल से संजीव कुमार, जो कि एक आईएएस थे, इनको डायरेक्टर बनाया गया डिपार्टमेंट का। इसके बाद हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 3 अक्टूबर 2000 को न्यूज़पेपर के थ्रू रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया, और जहां पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे वो फेक लिस्ट वाले कैंडिडेट थे, और इनको ही बाद में ज्वाइनिंग दी गई। इस फर्जी लिस्ट में ओरिजिनल लिस्ट के अकॉर्डिंग एक भी सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम नहीं थे जो एक्चुअल में सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। ये जो फर्जी लिस्ट थी जो सरकार ने बनाई थी, इसमें सारे के सारे जो कैंडिडेट थे वो डिस्क्वालीफाई वाले कैंडिडेट थे, और इन्हीं को बाद में ज्वाइनिंग दी गई। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। इसमें जो भी सारे किरदार और इंसिडेंट हैं, ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाकर पढ़ सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो आईएएस संजीव कुमार थे, ये खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल करते हैं, जिसका नंबर 93/2003 है। इसकी ओरिजिनल कॉपी ये है, आप पॉज करके देख लेना और पढ़ लेना। तो इन्होंने अपील की कि ओम प्रकाश चौटाला और इसके साथ उनके बेटे और जो अन्य ऑफिसर्स थे, इन्होंने फेक लिस्ट तैयार की जेबीटी टीचर्स की, और इसी के आधार पर इन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर की। तो इसमें इन्होंने जब पिटीशन फाइल की थी तो दोनों लिस्ट सामने दी थी कोर्ट के, एक तो फर्जी लिस्ट और एक ओरिजिनल लिस्ट। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस केस को ऑर्डर दिए। तो होता क्या है, ये जो आईएएस संजीव कुमार थे, ये डायरेक्टर बनने से एक दिन पहले यानी 10 जुलाई सन 2000 को ये ओम प्रकाश चौटाला से सीएम हाउस पर मिलते हैं करीब 9 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम पर। यहाँ इनकी बात होती है कि एक नई लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें इनके रिकमेंडेड जो कैंडिडेट हैं उनके नाम इस लिस्ट में होंगे, और इसको तैयार करने के बाद इसको ओरिजिनल लिस्ट से जो अलमीरा में सील्ड है उससे इसको रिप्लेस किया जाएगा, और इसी फर्जी लिस्ट से रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ इन लोगों में डील होती है कि जो संजीव कुमार है, इसके भी इस लिस्ट में कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे, और साथ के साथ इसको कुछ कमीशन भी दिया जाएगा। संजीव कुमार हरियाणा भवन नई दिल्ली के अंदर मीटिंग करते हैं 1 सितंबर 2000 को। इसमें स्टाफ के सभी मेंबर शामिल होते हैं। यहाँ संजीव कुमार सभी स्टाफ के मेंबरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो सभी कैंडिडेट को फिगर आउट करो जो एससी और बीसी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं। इसका सीधा का सीधा ये मतलब है कि जो एससी और बीसी कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको इनको हाईलाइट करना है। तो ये सारे टीम के लोग अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, और इससे एक लिस्ट सामने आती है जिसमें वही सभी कैंडिडेट के नाम थे जो एससी और बीसी थे, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर ओवरलैप कर रहे थे। आगे चलकर इन्हीं सभी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये जो फर्जी लिस्ट लोग तैयार कर रहे थे, ये 52 लोग इसमें शामिल थे। ये जो नाम मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, ये इन्हीं के हैं, आप देख लेना और पढ़ लेना। तो इन लोगों ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उन सभी कैंडिडेट को हटाया गया जो क्वालिफाई थे ओरिजिनल लिस्ट में। इन्होंने इस फर्जी लिस्ट को थोड़ा स्मार्ट वे में तैयार किया था। इसमें जो मार्किंग पैटर्न था वो बड़ा यूनिक था। ये लोग जब फर्जी लिस्ट को तैयार कर रहे थे तो सरकार ने इनको एक लिस्ट की कॉपी दी थी, जिसमें उन सभी कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर बाकी डिटेल थी जिनका सिलेक्शन होना था। तो जब इनको एक लिस्ट दी गई थी तो उसमें इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जिस भी रोल नंबर के सामने सर्कल है उसको 17 और 18 नंबर देने हैं, और जिस भी रोल नंबर के सामने स्टार मार्क लगा हुआ है उसको 19 या 19.5 नंबर देने हैं। और यदि जिस रोल नंबर के सामने कुछ भी नहीं है, यदि वो एससी है तो उसको 5 या 6 के बीच में नंबर देने हैं, और यदि वो बीसी है तो उसको 8 या 10 के इन बिटवीन नंबर दिया जाना चाहिए। इसी पैटर्न से ये फर्जी लिस्ट बनाई, और जिसमें डिस्क्वालीफाई जो कैंडिडेट थे उनको सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ओरिजिनल लिस्ट के अकॉर्डिंग इनके कितने कम नंबर थे, और बाद में जो फर्जी लिस्ट बनाई गई थी उसमें इनके कितने नंबर बढ़ा दिए गए। इस फर्जी लिस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए सभी 18 डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर जो थे उनके सिग्नेचर लिए गए, और बाद में फिर इस फर्जी लिस्ट से रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया और सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई। तो ये कहानी हाईलाइट तब हुई जब आईएएस संजीव कुमार जो थे, इनके जो कैंडिडेट के नाम लिस्ट में आने थे वो एक तो लिस्ट में उनके नाम काट दिए गए। दूसरा, अजय चौटाला ने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो संजीव कुमार के कैंडिडेट के नाम आने थे लिस्ट में, वो नाम अपने मन से हटवा दिए। इसका सीधा का सीधा मतलब ये है कि संजीव कुमार के जो कैंडिडेट का नाम लिस्ट में आना था वो नाम डील के अकॉर्डिंग नहीं आया। तभी इन्होंने मैटर को सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट किया। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो उन लोगों का और उस परिवार का हुआ है जो योग्य और क्वालिफाई होने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए सिर्फ अपने फायदे के लिए। खैर, कुछ भी हो, जो आरोपी थे कोर्ट ने उन लोगों को सजा सुनाई, और इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड।